हेलो बच्चों, देखो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है वो सारे क्वेश्चन को आज हम सब्जेक्टिव के रूप में करेंगे। देखो मैं जितना सेट लगवा रहा हूँ वो सारा सेट तुम लोग खुद घर पे कर लेना, यानी वीडियो देखकर घर पे कॉपी पे कर लेना। उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और मैं इसकी वादा भी करता हूँ कि आपकी 90+ स्कोर ज़रूर हो जाएंगे। तो बस आराम से रिलैक्स होकर मेरा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद आप घर पे सेम यही क्वेश्चन को कॉपी पे उतार के बना लेना, ठीक है ना। तो देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है बाबू। पहली क्वेश्चन दिया है x के पावर बाई बराबर बाई के पावर x। देन आपसे पूछा हीरो फाइंड dy बटा dx। भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, बशर्ते आपको टेक्निकल यानी जिसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट को समझना कहता क्या है, उसके बाद मजा आ जाएगा। देखो यहाँ एक बात देखने योग्य है कि यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। अब कितने बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होगा कि सर वेरिएबल होता क्या है। तो बाबू वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहे, यानी देखो इसका x की जगह y की जगह कुछ रखोगे तो वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो ज़िंदगी में वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे तो क्या लेना होगा तुमको, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। याद करने की भाषा में कैसे समझेंगे, देखो किसी आदमी है तो भारी चीज के ऊपर अगर कोई चीज भारी होगा तो भारी के ऊपर भारी है तो उसको उठाने के लिए किसको बुलाना होगा, लोग को बुलाना होगा भाई। तो यहाँ भी समझते कि अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है यानी भारी के ऊपर भारी है तो किसको बुलाओ, लॉग को बुलाओ। लॉग को बुलाना ना, तो देखो यहाँ भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। क्या करेंगे भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एकदम रिलैक्स होके समझना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड यानी हो जाएगा लॉग x के पावर बाई बराबर लॉग बाई के पावर x, ठीक है ना। अब यहाँ देखना एक लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ तुम ध्यान देखना। लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग के पावर में m रहता है तो वो पावर कहाँ चलाता है, बगल में, ठीक है ना। देखो मैं ये साइड प्रॉपर्टी को लिख दिया हूँ। अब ध्यान देना, देखो तो यहाँ भी पावर है ना, तो पावर कहाँ चलाएगा हीरो, बगल में चलाना। तो इस बात को देखो बाई बगल में चलाएगा और हो जाएगा log x बराबर, ये भी पावर है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार log बगल में आ गया, मतलब x बगल में आ गया। यहाँ तक तो नो डॉट है। अब देखना ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसके रूप में आ गया, u इंटू भी। ये u है ये भी है। u इंटू भी कब लगता भाई, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीपल में हो, गुना में हो। तो भाई u इंटू भी एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में कि u का डीसी करो भी छोड़ दो, भी का डीसी करो u छोड़ दो। ये आपका डिफरेंशिएशन में क्या होता था फार्मूला। देखो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ये दो गो बेटा है, देखो यहाँ सब बात याद कर लेना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे मान लिया जाए ये दो गो बेटा है, ये दोनों बेटा को विवाह कराना, ठीक है ना। तो पहले बड़े वाले बेटे को विवाह कराओ, बड़ा बेटा बोले तो यू, बड़ा वाला बेटा के ब्याह कराओ, दूसरे को छोड़ दो। फिर दूसरा बेटा के ब्याह कराओ, पहला को छोड़ दो, यानी यू है, पहला को छोड़ दो। सेम वही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, यानी बाई को डीसी करना है, x को छोड़ देना है। समझ रहे हो, पहले बोला u को डीसी करो तो मैंने ये u था इसका डीसी किया, v को छोड़ दो मैंने v को छोड़ दिया। फिर क्या करा, v का डीसी करो मतलब इसको डीसी करो, log x का डीसी करो, और फिर कह रहा पहले वाले को छोड़ दो u का, तो u का मैंने छोड़ दिया बराबर। देखो ये साइड भी सेम प्रोसीजर वही लगेगा, तो इधर भी हम लोग कर लेंगे। पहले का डीसी करो दूसरे का छोड़ दो प्लस, अब ये बेटा का शादी होगा यानी लॉग बाई का डीसी और इनटू हीरो पहले वाला का छोड़ दो। शादी के मतलब समझ रहे हो, ये ऊपर जो डैश दे रहा है, डैश मेरे मौरी जो कहता है, मौरी शादी में जो लड़का लोग मौरी पहनता है, तो ये हो गया मौरी, ठीक है ना, मैंने जिसकी शादी होगी उसकी मौरी। अब देखो तुम रिलैक्स होके देखना,
ये बाई डैश लिखा हुआ मतलब बाई का डीसी करो, तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े बाई का डीसी क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स, ठीक ना। यहाँ एक ऊपर में तुम बात लिख सकते हो कि हम लोग कर रहे थे यहाँ जो किए, यहाँ एक बात लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो हम डीसी कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, बाई का डीसी कर दो। अच्छा ये तो छूट जाएगा जी, मतलब समझ रहे, जिस पे डॉस है उसी का डीसी होगा। लॉग एक्स का डीसी हो जाएगा 1/x इंटू बाई बराबर, अब डैश है यानी इसका डीसी होगा, और ये छूट जाएगा हीरो लॉग बाई प्लस, अब देखना लॉग बाई, तो मेरे भाई लॉग का डीसी होता है, मैं लिख देता हूँ कि लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, तो यहाँ लॉग है तो लॉग का डीसी 1/बाई हो जाएगा, इंटू देखो ना भाई यहाँ एक्स था तो नीचे में एक्स आया, यहाँ बाई है तो नीचे बाई आ जाएगा, लॉग बाई का 1/बाई, और बाई का डी बाई बटा डी एक्स इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखना, बस समझते चलिए, कोई बड़ी क्वेश्चन है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें भी देखो डी बाई बटा डी एक्स और इसमें भी देखो डी बाई बटा डी एक्स, तो दोनों जात वाले को मैं एक साइड ले आता हूँ, यानी डी बाई बटा डी एक्स और लॉग एक्स। अब ये देखो प्लस में है, यही ना डी बाई है, तो मैं इधर ले आता हूँ इधर, और एक्स बटा बाई हो जाएगा, एक्स बटा बाई डी बाई बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा लॉग बाई, और ये प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में बाई बटा एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे भाई। अब आगे समझना, ये दोनों में डी बाई और डी बाई कॉमन है, डी बाई कॉमन है हीरो, तो डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, लॉग एक्स माइनस एक्स बटा बाई बराबर, इधर देखो आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम हो गया एक्स, तो बचेगा क्या, जब एक्स से मल्टीपल हो जाएगा तो एक्स लॉग बाई और माइनस क्या हो गया, बाई हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है जी। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही आसान है, मजा आ जाएगा। डी बाई बटा डी एक्स, इधर भी आप एलसीएम ले लो ना, ज़्यादा परेशानी है तो, बाई, तब क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स माइनस एक्स बाबू, अब ये किधर हो जाएगा, एक्स लॉग बाई इंटू बाई। मेरे भाई आप 6 क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से प्री नर्सरी में एडमिशन करा लेना। क्या कि ये गुना में है, तो जो चीज़ गुना में होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में, यानी डी बाई बटा डी एक्स, ये हो गया एक्स लॉग बाई माइनस बाई और बटा एक्स, और देखो ये पार्टी गुना में था तो कहाँ चला आया, भागा में। चलिए जी, ये भागा में चला आया है, हाँ यानी भाग में चला आया है। और यही कंसेप्ट क्या था कि क्लास 6 में ही पढ़ने का था कि बउआ ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, यानी ये ऊपर वाला यहाँ मल्टीपल हो जाते हैं, तो हो जाएगा बाई इंटू एक्स लॉग बाई माइनस बाई। अच्छा जी, और ये दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं, ये दोनों, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स, अब बाई लॉग एक्स माइनस एक्स, यही आपका फाइनल आंसर है। इतना बना दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है हीरो, हो सके तो ऐसा ये दे देगा यहाँ आपको कि यहाँ साइन एक्स के पावर कॉस एक्स दे देगा, यानी जिस दिन वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिल जाए तो बाबू आपको बिना सोचे हुए लॉग ले लेना, ठीक है ना। तो मैं दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, रिलैक्स रहना, आराम से समझना। देखो बच्चों,
ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट वाला है, यानी आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, वरना बहुत ही जटिल क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर यानी साइन इनवर्स इतना बराबर आपको π/2 सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल LHS से चलता हूँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। LHS से चलता हूँ, अच्छा लगेगा। LHS से समझिए, LHS से मतलब आपका LHS में क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। मेरे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं कितना अच्छा लगेगा जो। चलिए सबसे पहले इसको हम एक ब्रेक करते हैं, कितना आसान सा बात हो जाएगा जो समझना। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। लिखा है साइन इनवर्स, यानी ये लिखा हुआ है P/B यानी लंब बटा करण, P/H यानी लंब बटा करण। तो लंब हो गया 2√2 और कर्ण कितना हो गया 3, यानी हमको क्या निकालना है, बेस। तो बाबू 10th क्लास में आप पढ़े होगे कि B बराबर क्या होता है, B बराबर H का स्क्वायर माइनस क्या P का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट यहाँ से समझोगे तो H ये वाला है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर करोगे। देखो 2√2 का स्क्वायर मैं इधर कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 2, यानी 4 दूना 8, यानी कि 9 में से 8 गया, एक बचेगा। चलिए तो यहाँ कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अच्छा जी ये लिखा साइन में, अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूं कि कॉस में क्या होगा, तो मेरे भाई कॉस में लिख दीजिए, कॉस में बशर्ते साइन में था तो ये P/H था, कॉस में आ गया तो आप लिखिए B/H। तो B कितना है 1/H, H कितना है 3 और प्लस ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। और आज समझ लीजिए हीरो, एक फार्मूला होता है इनवर्स में कि साइन इनवर्स AX प्लस कॉस इनवर्स AX बराबर π/2। ये एक फार्मूला होता है इनवर्स, एक चैप्टर है उसी में पढ़ने का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कह सकता हूँ हीरो कि इतना बराबर लिखा हुआ है कि नहीं, साइन इनवर्स X प्लस कॉस इनवर्स X, तो इतना बराबर π/2 कह देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम क्लियर है। तो बाबू अब मैं तीसरी क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक ना बच्चों। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आप पता है 2 से 3 सेकंड में आप 2 से 3 सेकंड नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कर सकता हूँ कि आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते, कोई बड़ा लॉजिक नहीं। कहना क्या चाह रहा, मतलब मेरी बात को समझना। एक्सप्रेस यानी आप प्रस्तुत कीजिए इसको किस रूप में बउआ, तो लिखा एज द सम ऑफ, मतलब जोड़ के, किसको किसको जोड़ना है भाई, सिमेट्रिक को और अस्क्यू सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये होता है सममित मतलब हिंदी वाले बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा इसीलिए। अस्क्यू मतलब होता है विषम सममित। अब मेरी बातों को समझिएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन पहली बार अगर बच्चों के सामने आता है तो मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि बच्चे छोड़ देते हैं, तो ऐसा छोड़ना नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन को समझो, बोला है एक्सप्रेस मतलब प्रस्तुत कीजिए, किस रूप में प्रस्तुत करना है, सममित और विषम सममित के सम करके यानी जोड़ करके, यानी सममित विषम सममित के जोड़ करके आपको प्रस्तुत करना फाइनली आंसर के रूप में। देखो तो कैसा हो जाएगा हीरो, थोड़ा सा मैं पेन चलाता हूँ, ये पेन चल नहीं रहा, चलो रेड में ही चलेगा। हाँ, कैसा मतलब बनाना है इसको, ऐसा कहना कि भाई तू सममित को ये कहते हैं, सब कोई जानता है कि सममित को कहते हैं, और विषम सममित को हम लोग A डैश कहते हैं। मतलब हमको A और A डैश का जोड़ करके मतलब इस रूप में हमको प्रस्तुत करना है, ठीक है भाई। तो पहले मैं A लिख देता हूं, तो A बराबर ऑलरेडी ये दे रखा है, चलो इसको लिखो, A बराबर लिखिए, यानी 1 4
5 2 2 3 3 1 0। ए तो ए लिखा गया मेरे भाई। अब ए डैश कैसे लिखोगे? देखो ये 3 नंबर में, 5 नंबर में, 2 नंबर में, मतलब हर बार एग्जाम का पैटर्न पे ऊपर डिपेंड करता है किस रूप में पूछना है। अब बोलोगे सर ए डैश कैसे निकलता है? तो भाई मेरे ए डैश कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आपको रो में लिखा हुआ है, रो समझ रहे हैं ना, जो मतलब पड़ा लाइन लिखा हो उसको खड़ा में लिख दो, वो ए डैश निकल जाएगा। यानी देखो रो ऐसे लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दीजिए। यानी रो लिखा है उसको कॉलम में लिखो। तो 1 4 5 देखिए लिखा था रो में, हमने खड़ा कहाँ कर दिया? कॉलम में। ये भी लिखा है रो में, इसको भी लिख दो कॉलम में। ये भी लिखा है रो में, इसको भी लिख दो कॉलम में। यानी हमने क्या किया? ए डैश निकालने का साफ तरीका है हीरो कि रो को सारे कॉलम में कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? ए डैश। अब इतना तक तो हम आ गए भाई बिना कोई झिझक के। अब हमको निकालना है क्या? ए प्लस ए डैश। यानी दोनों को हमको क्या करना है? ऐड करना है। देखो ऐड करता हूं, यानी 1 4 5 2 2 3 3 1 0। ऐड, दोनों को ऐड तो करना था जी। 1 2 3 4 2 1 और क्या हो गया? 5 3 0। ये हो गया। अब ऐड कीजिए, देखिए ऐड कैसे करते हैं, समझते हैं हम लोग। भाई जी कोई बड़ा बात नहीं जोड़ने में। मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में ये वाला पहला के साथ जुड़ता है, दूसरा के साथ जुड़ता है, तीसरा के साथ जुड़ता है, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। इस प्रकार क्या होता है? ऐड होता है। तो मैं ऐड करता हूँ पहला के साथ, यानी 1 1 क्या हो गया? 2। 4 2 कितना हो गया? 6। और 5 3 कितना हो गया? 8। फिर 2 4 कितना हो गया? 6। फिर 2 2 कितना हो गया? 4। फिर 3 1 कितना हो गया? 4। फिर 5 3 8। फिर ये वाला इसके साथ 4 और 0 का 0। चलिए, और ये क्या निकल गया? ए प्लस ए डैश। अब यहाँ मेरी बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको जिंदगी में परेशानी नहीं होगा। यही तो क्वेश्चन बोला था कि सममित, क्या रही रो? सममित। मतलब सिंपल फंक्शन लिखा रहेगा उसको हम लोग कहते हैं सममित, और अगर डैश में लिखा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं विषम सममित। विषम सममित। तो क्वेश्चन भी हमको यही बोला था कि सममित और विषम सममित का जोड़ निकालिए, और ये दोनों को जोड़े तो ये हो गया। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। अब मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा, गौर से बस समझना है हीरो तुमको। देखो अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही मतलब लॉजिक यार, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो जाएगा तो बाबू कॉन्सेप्ट सीखो, रट्टा मत मारो भाई, ऐसा बनता है। तो देखो जब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब भी आपको ऑड टाइप का मिले, बटा में, ये सब में मिले ना, तो तुम एक लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगाना भाई? देखो नीचे वाला चीज को हटाने का कोशिश करना। तो तुम कहोगे पता है क्या कि सर एरा में ए से गुना कर दीजिए तो ये कट जाएगा, इसमें आप बी से गुना कीजिए तो बी कट जाएगा, इसमें आप सी से गुना कीजिए तो कट जाएगा। हमने कहा चलो भाई बात तो तुमने सही कही, इसमें नो डाउट। तो कहेंगे ठीक है भाई तू करो, पहले काम तो करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन काम करते हैं। अप्लाइंग का क्या मतलब होता है? मैं अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं भाई? कि R1 में हम क्या करने वाले हैं? AR1 करने वाले हैं। मतलब ये जो आपका R1 है और ये आपका R2 है, और सॉरी ये R2 है और ये आपका R3 है, ये तीनों में हम छेड़छाड़ करने वाले। क्या छेड़छाड़ करेंगे भाई? तो R1 टेंड्स टू का मतलब होता R1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? AR1। फिर R2 के जगह पे तुम क्या छेड़छाड़ करोगे? देखो यहाँ B हटाना है तो B से गुना करोगे, BR2। फिर R3 में क्या करोगे भाई? R3 है ना,
तो Cr3। Cr3 क्यों लिखे भाई कि C को हटाना, इसलिए C से मैं मल्टीपल करूंगा। तो अब नया चीज बनेगा क्या भाई, देखना। अब कहोगे सर आप तो चालाक बन गए। अरे बउआ तुम मेरी बात को समझना, ये जो तुम किया है R1 R2 ये सब अपने मन से कर दिया ना। तो देखो मैं क्या बताता हूँ। तो तू R1 में, सभी R1 में तू क्या किया है, R से गुना किया है। तो तू R1 से गुना करो, देखो क्या मिलता है तुमको। लाइन पहले सीधी खींच लो, ये लाइन टेढ़ी है, मजा नहीं आएगा टेढ़ा टेढ़ा लाइन में। हाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तुम A से मल्टीपल करोगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। यानी आपका यहाँ बचेगा क्या भाई, A जब खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा। यानी यहाँ लिखा जाएगा 1। अब समझिएगा R1 यहाँ भी A से गुना होगा तो ये A हो जाएगा, और यहाँ जब गुना होगा तो A B C हो जाएगा। BC है ना जी, यहाँ A। अरे बउआ A से गुना किया मतलब सबहे में A से गुना किया है, तो एरा में तो A कट जाएगा, एरा में A होगा, और ये A B C हो जाएगा। यानी हो जाएगा ये आपका A हो जाएगा, और क्या हो जाएगा A B C हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी ये शुरू में ये थोड़ी ना होगा, ये कट जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। यहाँ गलत लिखा गया थोड़ा सा, यानी ये A नहीं हो के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक गलती हो गया है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा जी, 1 है। हाँ अब R2 में तुमने क्या ऑपरेशन लगाया है कि R2 में तुमको B से गुना करना है। यानी यहाँ B से गुना करोगे तो B खत्म, यहाँ B हो जाएगा, और यहाँ B से गुना करोगे तो A B C हो जाएगा। यानी फाइनल आपका क्या डिसीजन होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। फाइनल डिसीजन आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा B, और यहाँ हो जाएगा A B C। चलो ठीक है जी। तीसरा में क्या हो जाएगा जी, यहाँ तो R3 है, यानी R3 में क्या करना, C से मल्टीपल करना है। तो यहाँ C से करोगे C खत्म, यहाँ C से करोगे तो C हो जाएगा, और यहाँ A B C हो जाएगा। यानी हीरो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ हो गया C, और यहाँ हो गया A B C। अब देखो अरे हीरो यहाँ देखो, तू अपने मन से यहाँ A B C जे मल्टीपल कर दिया है तो बेईमानी किया है ना जी, यानी अंदर में गुना किया है। तो कांस्टेंट करने के लिए तुमको बाहर में A B C से भागा करना होगा। मतलब क्या, थोड़ा सा समझना जी गौर से। जैसे एरा में तू A से गुना कर दिया था, किया था ना हीरो, गौर से देखना, इसमें ये से गुना कर दिया था। तेरा कांस्टेंट रखने के लिए तुमको ये से भागा भी तो करना होगा ना। दूसरी कलर देता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो पहला में तू R1 से गुना कर देगा, तो क्या तुम्हारा बाप का औकात है कि हाँ ऐसे गुना कर देगा, मतलब तुम्हारा औकात नहीं ना है जी। इसको कांस्टेंट करने के लिए तुमको ये से भागा भी देना होगा। जैसे कोई संख्या लिखल है नू लिखा हुआ, तो इसको तुम अपने मन से अगर 15 से गुना किया है तो तुमको 15 से भागा भी करना होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ तुम ए से गुना किया है तो कांस्टेंट करने के लिए यहाँ ए से भागा भी करना होगा। तो यहाँ भी तुम अगर B से गुना किया है तो यहाँ भी तुमको B से भागा करना होगा। यहाँ भी C से गुना किया है तो यहाँ भी तुमको C से भागा करना होगा। तो गुना करे वाला पार्ट तो अंदर चल गया, बाकी तुमको बचा कुछ जी A B C भागा में, A B C क्या भाग में बचा है। तो वही बात को मैं यहाँ फाइनल रूप में क्या लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ A B C। हाँ अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे A B C कॉमन है, तो मैं यहाँ पे एक सुंदर सा शब्द में क्या लिखूंगा कि A B C कॉमन फ्रॉम C3। कहे का मतलब A B C ये कॉलम 3 में क्या है कॉमन है। तो कॉमन लो, तुम कॉमन ले लेगा तो आगे आ जाएगा ना, आगे निकल जाएगा। यानी A B C, नीचे बटा में भी था क्या A B C। अब जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा जी, देखो कॉमन ले लिया
तो बन, और ये बचेगा ये जब ABC कॉमन ही हो गया तो बचेगा बन। यहाँ भी ABC कॉमन हो गया बन, यहाँ भी ABC कॉमन हो गया बन, और बाकी यही जो जस के तस था वही बचेगा। यानी यहाँ पे बचेगा क्या आपका बन, और यहाँ बचेगा B, यहाँ तो कॉमन ही ले लिए वन, C और बन। अरे नहीं भाई, मिला लो तुम एक बार, ज्यादा तुमको अगर परेशानी लग रहा है तो चुपचाप मिला लो। देखो मैं मिला देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मिलवा देता हूँ। चलो देखो, आधा तो स्क्रीन में देखो, यहाँ B से 1 का 1 हो गया, B का B हो गया, ABC कॉमन हो गया तो 1 हो गया, ये कॉमन हो गया। यहाँ भी देखो ABC है, अभी ये भी ABC कॉमन हो गया तो 1 हो गया C। क्लियर है ना? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप डिटर्मिनांट में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, समझिए पहले इस प्रॉपर्टी पे ये पूरा क्वेश्चन है कि जब डिटर्मिनांट में 2 गो रो या 2 कॉलम एक जैसा रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इसको मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं, वेन इन डिटर्मिनांट टू रोज या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू बी 0। कहने का मेरा अर्थ हो गया, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख लेना कि किसी डिटर्मिनांट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका 2 कॉलम क्या है एक जैसा है, तो ये तो कट गया ना, एक जैसा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 20-22 मिनट का हो चुका है। मैं ऐसे ही सेट लाता रहता हूं, तो तुम क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो, और रेगुलर वीडियो देखते रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 98 नंबर का मैं विश्वास दिलाता हूं भाई, 90+ गारंटी आएगा फिक्स। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो तो और आगे आ सकती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए, बने रहिए।